दिवस के अवसर पर निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण है। मैम ने संस्कृति, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, आपसी भाईचारा, सौहार्द, सकारात्मकता, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, इन तमाम चीज़ों के बारे में उसको अपने जर्नी यात्रा। सबसे पहले सुबह अपना बिस्तर जल्दी छोड़ें, छोड़ने से पहले जल्दी सोएं, क्योंकि नींद रात्रि। घोष यादव मैम का बक्सर आगमन अपने आप में बहुत विशेष है। आज युवा दिवस है और युवा दिवस के अवसर पर मैम का यहाँ बक्सर आगमन हुआ है। बिहार प्रारंभिक रूप से हर जगह कठिनाई है, लेकिन यदि आपका मन में बहुत ही पवित्रता है और किसी विषय को लेकर के किसी को हार्म करने का कोई वो नहीं है, तो वो मैं लगती है कि सभी कुछ अनुकूल हो जाता, मेरा ऐसा मानना है। और कठिनाइयाँ तो हमारे लिए स्वागत मैं तो करती हूँ हर वक्त, क्योंकि वो हमारे लिए अनुभव होता है। किसका? क्योंकि बिना कठिनाइयों के, बिना चुनौतियों के जीवन नीरस है। अगर उसको बहुत सुंदर और खूब बढ़िया वो करना है, अनुभव बिना चुनौतियों के नहीं होता, बिना संघर्ष के नहीं होता। अनेक अनुभव होते हैं, तो उसको मैं कठिनाइयाँ नहीं लेती, उसको मैं सोचती एक अनुभव के रूप में लेती हूँ। और अनुभव के जब रूप में लेते हैं ना, तो आप कभी भी आप डगमगाते नहीं, अभी मजबूती देता है वो अनुभव। ठीक। काफी कुछ प्रदूषित हो चुका है। जब मैं प्राचीन की बात कह रही हूं तो काफी अभिभावकगण हैं यहाँ पर, शिक्षकगण भी हैं, बच्चे तो छोटे हैं, उनको शायद ये बात समझ में नहीं आएगी अभी, लेकिन मैं एक छोटा सा किसान का एक उदाहरण देती हूँ। हालांकि कल एक चर्चा हो रही थी, तो वहां उन्होंने कहा कि किसान भी काफी ऐसे खाद इस्तेमाल करने लगे, लेकिन फिर भी मैं पुरानी बात कहती हूँ। मैं तो आज भी सतयुग में जीती हूँ। सतयुग में जीने की आप कोशिश कीजिए, ये दुनिया भी सतयुग है। हमारा मनोभाव, आज भाव का अभाव हो गया है। हमारा मनोभाव कैसा है, वही पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को जा रहा है, और उसी ब्रह्मांड हमारे पास वापस भेज रहा है कि सतयुग है या कलयुग है। ये आपकी चॉइस है, ये आपको सोचना है। राहुल जी कह रहे थे कि माता जी कैलाश मानसरोवर में बहुत सांस की कमी आती होगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सांस की कमी तो कहीं भी आ सकती है हमें, ये भाव की बात है। ऑक्सीजन कम होती है, ये सही बात है, लेकिन अपने ऑक्सीजन जो हमारा शरीर है ईश्वर ने दिया है, इसमें सब कुछ विद्यमान है। आप उस ऑक्सीजन को बढ़ाइए ना, अच्छे भाव रख करके। तो मैं जो किसान की बात कह रही थी, 6 महीने की खेती के लिए किसान कितनी तैयारी करता है। वो बाहर लगाएगा, धूप लगाएगा खेत में, कैरी बनाएगा, और उसके बाद वो बीज को देखता है कि बीज कैसा है, कि बीज कोई कीड़ा तो नहीं लगा, उत्तम क्वालिटी का है या नहीं। तत्पश्चात वह बीज रोपता है, पर बीज रोपने से पहले वो यह भी देखता है कि शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, पवन किधर की है, परवा है, पछुआ है, वो सारे आयाम देखता है। बीज रोपने के बाद वह उत्सव भी मनाता है। मैं हरियाणा की हूं, बिहार की बहू हूं। हमारे यहां खीर लापसी बनाते थे और बड़ी खुशी मनाते थे, और विशेषकर देखते थे कि जब शिवरात्रि होती तो जरूर कुछ ना कुछ बीज रोपण किया जाता था, क्योंकि शिव जी जो है स्वाद का कारक है और सूर्य जो है हमारे पोषण का कारक है। हमारी प्रकृति में सारी प्रेरणाएं छिपी हुई हैं, पर उस प्रेरणा को हम देख नहीं रहे हैं।
अब यहां बात आती है, ये तो मैंने प्राकृतिक बात कही, एक किसान 6 महीने की खेती के लिए कितनी तैयारी करता है, परंतु हमारी जो इंसान जन्म लेता है, माता पिता, पिता बीज स्वरूपा है, मां पृथ्वी स्वरूपा है। ये सतयुग है। यदि माता पिता दोनों का आचरण गर्भ धारण करने के बाद गर्भ संस्कार करना ना, गर्भ संस्कार गर्भ में धारण करने से पहले की तैयारी। यदि हमने बीज जो है आम का बोया है तो आम होगा, करेला बोया तो करेला होगा, टमाटर बोया तो टमाटर होगा। तो हम उसके बाद हम उसके खाद पानी अच्छा हो, ऐसा अच्छा हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अच्छा हो सकता है लेकिन उसका स्वरूप करेला ही रहेगा, टमाटर ही रहेगा, आम ही रहेगा। इसलिए हम संतान के लिए विधि संस्कार में, इसलिए मैं बोल रही बार बार, प्राचीनता में जाइए, वही सतयुग है, वही आधार है हमारा। प्राचीनता को नहीं छोड़िए। तो गर्भ संस्कार तब मायने रखता है। उसके बाद बच्चा जन्म करने के बाद हमारे 16 संस्कार, हमें खरपतवारों से बचाना है। जब बच्चा इस दुनिया में आए तो माता पिता, विशेषकर माता का, हमारे नाना नानी, दादा दादी, सभी का विशेष उस वक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे एक माली हो या किसान हो, खरपतवारों से अपने बीज को, अपनी फसल को बचाता रहता है। ऐसे समाज में कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं, तो उनसे हमें बच्चों को बचाना है। आज कहीं पे हुदहुद है तो कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे अर्थक्वेक है, कहीं पे कई तरह की प्राकृतिक समस्याएं हैं या महामारियां हैं, बीमारियां हैं। उसका कारण सिर्फ हम मानव हैं। हम अपने वास्तु को, शरीर का वास्तु होता है, हमारे समाज का वास्तु होता है, उसको संभालें। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। मेरे हनुमान पवन पुत्र जी की ये ननिहाल है, तो मैं इस चौपाई को कैसे आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, माने हमें एक अच्छे नागरिक का, कि वह गुण हमारे अंदर आना चाहिए। चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे हमारा स्वयं का परिवार हो, और चाहे हमारा शरीर स्वयं का शरीर हो, सबको आपस में एक दूसरे की मदद मिलती है जब एक अच्छे नागरिक का हम परिचय देते हैं। और अच्छे नागरिक के लिए एक आपकी जो जिम्मेवारी है, वो सबसे पहले शुरुआत होती है सुबह जल्दी बिना किसी के कहे उठने से होती है। बच्चों को ऐसी आदत डालें कि वो को तो आदत डलेगी डलाई, माता पिता टाइम से उठेंगे। ये संस्कार, ये अनुभव मैं आपकी साझा कर रही हूं आपके साथ में। ये संस्कार मुझे मेरे माता पिता से मिला था। मेरे माता पिता प्रतिदिन प्रातःकाल 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में उठ जाते थे, और वही मुझे संस्कार मिला। बाल्यकाल से और अभी तक हमारी 3 बजे स्वतः ही आंख खुल जाती है। हमें किसी चीज के लिए भागना नहीं पड़ा।
स्वतः ही सब चीजें मेरे पास आने लगी, क्योंकि वो है ऊर्जा का समय होता है, ऊर्जा अर्जित करने का समय होता है, और वही हमारी एक अच्छे नागरिक करने का आप, क्योंकि जिम्मेवारी का एहसास तभी होगा ना जब आप स्वयं से उठेंगे। पहला, इसलिए अपने बच्चों को सुबह प्रातःकाल आप उठाएं उनको। कैनन जी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने भारत की पृष्ठभूमि को कितनी सुंदरता से, भारत की पूरी जो विचार है, जो सोच है, जो सनातन है, उसको बड़ी सुंदर ढंग से विश्व के पटल पे ले जाके रखा। तो ये हमारे लिए बड़ा गौरवान्वित विषय है और अब हर बच्चे को प्रेरणा लेनी चाहिए। युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा विवेकानंद की जयंती पे, ये बताइए देश की युवाओं को। मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले सुबह अपना बिस्तर जल्दी छोड़ें, छोड़ने से पहले जल्दी सोएं, क्योंकि नींद रात्रि में होनी चाहिए और उससे हमारे स्वास्थ्य को ध्यान देते हैं। मैं सभी युवाओं को, अगर स्वस्थ नहीं होगा भारत कैसे स्वस्थ होगा। पृथ्वी माँ भी महसूस करती है हमारी बीमारी को, प्रकृति है वो, हमसे ज़्यादा संवेदनशील है, ठीक है ना। तो वो माँ है, तो इस पृथ्वी पे यदि कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसका सबसे मुख्य कारण है हम देर से सोते हैं और लेट से उठते हैं। तो इसीलिए मेरा सबसे अनुरोध है, स्वयं दिशा मिल जाएगी, सुबह रात्रि में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठें। पर्वतारोही आपने जब शुरू किया था तो उस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा औरत होने के नाते, क्या अनुभव? नहीं, ऐसे तो टेक्निकली देखा जाए तो वो नहीं हुआ था, क्योंकि हाँ, सामाजिक बंधन जो होते हैं उनको मनाना एक बड़े पहाड़ चढ़ने से बड़ा चीज़ होता है। लेकिन अगर आपके मन में पवित्रता है और बड़े ही ईमानदारी है उसमें, तो वो सब चीज़ें अनुकूल हो जाती हैं। कठिनाइयाँ होती हैं जीवन में, प्रारंभिक रूप से हर जगह कठिनाइयाँ, लेकिन यदि आपका मन में बहुत ही पवित्रता है और किसी विषय को लेकर के किसी को हार्म करने का कोई वो नहीं है, तो वो मैं लगती है कि सभी कुछ अनुकूल हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। और कठिनाइयाँ तो हमारे लिए स्वागत मैं तो करती हूँ हर वक्त, क्योंकि वो हमारे लिए अनुभव होता है। किसका? क्योंकि बिना कठिनाइयों के, बिना चुनौतियों के जीवन नीरस है। सर प्रणाम। अगर उसको बहुत सुंदर और खूब बढ़िया वो करना है, अनुभव बिना चुनौतियों के नहीं होता, बिना संघर्ष के नहीं होता, अनेक अनुभव होते हैं। तो उसको मैं कठिनाइयाँ नहीं लेती, उसको मैं सोचती एक अनुभव के रूप में लेती हूँ। और अनुभव के जब रूप में लेते हैं ना, तो आप कभी भी आप डगमगाते नहीं, अभी वाली मजबूती देता है वो अनुभव। ठीक के लिए इनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। पद्मश्री संतोष यादव मैम का बक्सर आगमन अपने आप में बहुत विशेष है। आज युवा दिवस है और युवा दिवस के अवसर पर मैम का यहाँ बक्सर आगमन हुआ है। बिहार पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आपने बक्सर के तमाम स्कूलों के प्राचार्य, निदेशक महोदयों के मौजूदगी में, बक्सर के बुद्धिजीवियों और बक्सर के तमाम नागरिकों, अभिभावकों, बुद्धिजीवियों सबकी मौजूदगी में आज जो आदरणीय संतोष मैम के द्वारा बातें बताई गई हैं युवा दिवस के अवसर पर, निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण है। मैम ने संस्कृति, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, आपसी भाईचारा, सौहार्द, सकारात्मकता, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, इन तमाम चीज़ों के बारे में उसको अपने जर्नी यात्रा, जीवन की यात्रा से जोड़ करके सबके समक्ष साझा किया। निश्चित तौर पे इससे प्रभाव पड़ता है। इस तरह की जब कोई विभूति को हम लोग सुनते हैं और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे सुनते हैं, तो निश्चित तौर पे काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज बच्चों को प्रभाव पड़ा, मतलब कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे थे बच्चे। इस प्रकार की विभूति को सुनना अपने आप में हमेशा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ तक माताजी संतोष मैम के आगमन का प्रश्न है, उनको सुनना, उनके जीवन के बारे में, चूँकि विद्यार्थी इंग्लिश में पढ़ते हैं क्लास 9th में और आज उनको देख रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका उत्साह देखा जा सकता है बच्चों में भी, अभिभावकों में भी।
और बक्सर के तमाम बुद्धिजीवियों का उपस्थित होना एक जगह, तो ये भी दिखाई पड़ता है कि मैम का यहाँ बक्सर आगमन कितना महत्वपूर्ण है। पूरा बक्सर उत्साहित है और हम लोग स्वागत कर रहे हैं मैम का। मैम बक्सर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी गई और अभी जाएंगी, यात्रा करेंगी, तो ये तो हम सबके लिए हर्ष और गर्व का क्षण है। परिचय आपका सर? मैं विकास ओझा, प्राचार्य विहार पब्लिक स्कूल बक्सर।